हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ एन इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। इस एग्जांपल में हम यूज़र से एक नंबर इनपुट कराएंगे एंड देन हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे इफ कंडीशन के अंदर। अगर हमारे को रिमाइंडर 0 मिलता है दैट मीन्स वो एक इवन नंबर है। अगर 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे को रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है दैट मीन्स वो एक ऑड नंबर होगा। दैट्स इट। तो चलिए सबसे पहले हम इफ एल्स स्टेटमेंट का लॉजिक समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम यूज़र से एक नंबर इनपुट कराएंगे। लेट्स से नंबर उसने 10 डाला, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इवन नंबर है या ये एक ऑड नंबर है। सिमिलरली हम जैसे मैथ्स में करते हैं, हम नंबर को 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे को रिमाइंडर 0 मिलता है तो हम उसको इवन बोलते हैं। सिमिलरली अगर एक ऑड नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे को रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है, दैट मीन्स वो एक ऑड नंबर हो जाता है। सिमिलरली हम एक लॉजिक कोड में लगाएंगे। कोड में कैसे लगाते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं इफ स्टेटमेंट, फिर पैरेंथेसिस के अंदर लॉजिक लगाते हैं। हमारे केस में नम है जिसके अंदर 10 पड़ा हुआ है, मॉड, इसको मॉड बोलते हैं। 2 मतलब 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है दैट मीन्स वो एक इवन नंबर है। इसके अलावा हर केस में एल्स स्टेटमेंट चलेगा और बोलेगा कि वो एक ऑड नंबर है। सिंपल। अगर नम 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देता है तो वो एक इवन नंबर है, अदरवाइज वो एक ऑड नंबर है। तो चलिए अब कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगी हमारी हेडर्स #include stdio.h, ये हमारी बेसिक इनपुट आउटपुट हेडर्स है। फिर आ जाएगा हमारा इंट मेन मेथड एक्सपेक्ट करता है हमारा इंटीजर, तो हम रिटर्न कर देते हैं 0। दैट्स इट। ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी। अब हमारे को यूज़र से एक इनपुट लेना है जो कि होगा हमारा नंबर। अब हम यूज़र को एक मैसेज दिखाएंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू, एंटर योर नंबर। यूज़र नंबर इनपुट करेगा तो स्कैनएफ से रीड कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, स्कैनएफ से अगर आपको नंबर इंटीजर रीड करना है तो आपको %d फॉलो करना पड़ता है एंड सिंबल के साथ, जो भी आपने वेरिएबल में सेव कराना है। हमारे केस में नम है। अब हमारे पास नंबर आ चुका है। अब हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। तो इफ़ कंडीशन लगाते हैं इफ़ ब्रैकेट एंड दिस ब्लॉक। अब हम इफ़ कंडीशन के अंदर चेक करेंगे डिवाइड करके कि नंबर का रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने के बाद 0 आता है या नहीं। तो नम मॉड 2 इक्वल्स टू 0। मॉड 2 का मतलब होता है रिमाइंडर। नॉर्मल डिवाइड करेंगे तो आपको डिवाइड का सिंबल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं एक स्टेटमेंट दैट नंबर इज इवन। ओके, एल्स अगर नहीं है तो एल्स में जो भी कोड होगा अपने आप चल जाएगा। एल्स इफ नहीं एल्स। ओके, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं कि नंबर इज ऑड। यहाँ पे कोई कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम ऑलरेडी एक बार चेक कर चुके हैं ऊपर। अगर इवन नहीं होगा तो डेफिनेटली ऑड ही होगा। एंड दैट्स इट, प्रोग्राम रेडी हो गया है। एक बार सेव कर लेते हैं और अब करते हैं इसको कंपाइल। कंपाइल सक्सेसफुल। अब एक बार रन करते हैं। एंटर नंबर हम अभी डालते हैं 45, नंबर इज ऑड। एक बार फिर से रन करते हैं। एंटर नंबर, अब डालेंगे हम इवन नंबर 20, नंबर इज इवन। एंड दैट्स इट, इफ एल्स स्टेटमेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कोडिंग सीखना चाहते हैं। थैंक यू।